सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। तो आज है 30 दिसंबर 2022 और 30 दिसंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को ताज़ा गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबा दें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इंडियन बैंक ने किस राज्य में अपना प्रमुख कार्यक्रम MSME प्रेरणा लॉन्च किया? ये किया है राजस्थान राज्य के अंदर। भारतीय नौसेना में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी का क्या नाम है? तो ये नाम है इसका वागीर। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य देश में दूसरे स्थान पर है? वो है पंजाब राज्य दूसरे स्थान पर है। और किस राज्य सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया? वो किया है तमिलनाडु ने। और किस देश के स्टार स्ट्राइकर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया? वो लिया है ये हैं फ्रांस देश के। और किस केंद्रीय मंत्री ने सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन सप्ताह 2022 का इन्होंने उद्घाटन किया। और NTPC ने ग्रीन मेथनॉल उत्पादन के लिए किस देश के फर्म के साथ इन्होंने समझौता किया? ये किया है इटली देश के साथ। नेक्स्ट देखो, बिजली मंत्रालय ने बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने हेतु किस संगठन के साथ समझौता किया? ये किया है DRDO के साथ। और जेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये किए हैं मणिपुर के साथ। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। मैंने आपको इसकी क्विज टेलीग्राम पर दे दी और इसकी PDF भी मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दी है। तो कई विद्यार्थी कह रहे थे कि सर जैसे ही आप वीडियो अपलोड करो उसके तुरंत बाद आप PDF है टेलीग्राम पर डाल दिया करो। देखो, शाम तक इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है और क्विज भी मैं साथ साथ, इससे पहले क्विज उसके बाद में आपको PDF भी मिल जाती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, किस देश की प्रधानमंत्री ने पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? जी बहुत बड़ी बात है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया? ये किया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना ने ढाका के अंदर पहली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया है। देखो पूरी डिटेल। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में पहली मेट्रो रेल सेवा का इन्होंने उद्घाटन कर दिया है। ये दियाबारी और अगरगांव स्टेशन के बीच पहली यात्रा के लिए मेट्रो ट्रेन को ढाका में हरी झंडी दिखाई गई है। और अपने भारत में तो आपको पता है अलग अलग राज्यों के अंदर मेट्रो ट्रेन स्टार्ट चल ही रही है और बांग्लादेश के अंदर पहली बार पहली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया गया है। तो ये ध्यान रखना किसके द्वारा? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा किया गया है। अगला देखो, भारत बायोटेक ने नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है। इस वैक्सीन का क्या नाम है? अब ये इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा सकते हो। जो आगे फरवरी के अंदर CT का सीनियर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर छपेगा क्योंकि आपको पता है कोरोना अभी फिर से भारत के अंदर तेज़ी से फैल रहा है। बहुत ही चर्चा में दोबारा ये स्टार्ट हो चुकी है महामारी और जाहिर सी बात है जब कोरोना की बात आए तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो ये भारत बायोटेक ने नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली और इस वैक्सीन का नाम क्या है? इसका नाम है, ध्यान रखना, INCOVACA। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नाम ये आपको याद रखना है। देखो, नाक के जरिए दी जाने वाली भारत बायोटेक की इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन INCOVACC की इनकी कीमत तय कर दी गई है और भारत सरकार के अनुसार प्राइवेट अस्पतालों में इसकी एक डोज की कीमत कितनी रहेगी? 800 रुपये होगी। कितनी होगी? यानी कि एक डोज की कीमत कितनी होगी? 800 रुपये। और भारत बायोटेक ने इस नेजल वैक्सीन को वाशिंगटन विश्वविद्यालय के सहयोग से तैयार किया है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाइन शानदार है। पूछा जा सकता है कि किस विश्वविद्यालय के सहयोग से इसको तैयार किया गया? ये किया गया, ध्यान रखना, वाशिंगटन विश्वविद्यालय के सहयोग से इसको तैयार किया गया है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इसका नाम आपको याद रखना है, ये INCOVACA
VACC इसका नाम है। और ये ध्यान रखना, नाक के जरिए दी जाएगी वैक्सीन। इसका नाम इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन है और इसकी एक डोज की कीमत कितनी रहेगी? 800 रुपये रहेगी। तो पूरी डिटेल आपको इसकी याद रखनी है। तीसरा क्वेश्चन देखो, किस राज्य का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? किस राज्य का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? एक ध्यान रखना, शाम को 7 बजे मेरी क्लास आती है। जो CET के लिए ज़रूरी नहीं है, वो स्पेशल CET के लिए हो, चाहे राजस्थान हाईकोर्ट LDC का एग्ज़ाम होगा, चाहे SSC GT की कोई तैयारी कर रहा है। और उसके बाद में देखो 7 बजे आपको आती है राजस्थान प्लस इंडिया और इंटरनेशनल, तीनों का करंट की क्लास मैं मिक्स करवाता हूँ। शानदार तरीके से आपको क्लास मिलती है। 10 या 12 मिनट की वो क्लास होती है और 30 से 35 क्वेश्चन लेकर आता हूँ। सभी विद्यार्थी उस क्लास में जुड़े और आगे वो क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो वहाँ पर क्वेश्चन मैं एक एक चुन कर क्वेश्चन देखें तो वो मैं लेकर आता हूँ। तो शाम को 7 बजे आप ज़रूर वो वीडियो आप देखा करो। तो किस राज्य का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना? ये बना है केरल राज्य का। किसका बना है? केरल राज्य का बना है। देखो, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। और केरल जो भारत में 100% साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला पहला राज्य है। तो आपको बताया सबसे ज़्यादा केरल की साक्षरता दर ज़्यादा है। और अभी केरल के मुख्यमंत्री ने क्या है, निर्वाचन क्षेत्र में धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है ये। चौथा क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की श्रीशैलम मंदिर में 43.08 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया? ये किया है आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम मंदिर में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम मंदिर में 43.08 करोड़ रुपए परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम मंदिर में तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान, इसका नाम क्या है, प्रसाद योजना के तहत श्रीशैलम मंदिर के विकास की परियोजना और एक पर्यटन सुविधा केंद्र का इन्होंने उद्घाटन किया है। बस आपको ये उसकी आपको जो कितनी राशि है वो याद रखनी है, 43.08 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखो, किस लेफ्टिनेंट जनरल को भारतीय सेना का अगला इंजीनियरिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है? किस लेफ्टिनेंट जनरल को भारतीय सेना का अगला इंजीनियरिंग इन चीफ नियुक्त किया गया? ये किया गया है अरविंद वालिया को। किसको किया गया है? अरविंद वालिया को। देखो, लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को भारतीय सेना का अगला इंजीनियरिंग इन चीफ इसको नियुक्त किया गया। किसका स्थान लेंगे? वह लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? हरपाल सिंह का स्थान लेंगे। किसको नियुक्त कर दिया? मैं अरविंद वालिया को नियुक्त किया है। छठा क्वेश्चन, किस राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित किया जा रहा है? किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है केरल राज्य के अंदर। कहाँ पर है? केरल में किया जा रहा है। देखो, केरल के सुदूर उत्तर में स्पाइस कोस्ट, जिसे उत्तर मालाबार के रूप में जाना जाता है, 24 दिसंबर से असंख्यक रंगों और बेकल इंटरनेशनल के बीच फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। किसके बीच में? एक तो है असंख्यक रंगों और बेकल इंटरनेशनल के बीच में फेस्टिवल का इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर है? केरल के अंदर। और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने 10 दिवसीय पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट उत्सव का उद्घाटन किया है। 10 दिवसीय इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर है? केरल के अंदर। 7 नंबर देखो, किस IIT ने वराहटन QS रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? किस IIT ने वराहटन QS रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता? ये जीता है IIT मद्रास ने। किसने जीता है? IIT मद्रास ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है मद्रास, IITM ने वराहटन QS रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड यानी कि शिक्षा का ऑस्कर में महत्वपूर्ण पहचान इसने हासिल किया है। किसने? IIT मद्रास ने। अगला देखो, किस राज्य में विश्व स्तरीय कैनोइंग अकादमी की स्थापना होगी? किस राज्य में विश्व स्तरीय कैनोइंग अकादमी की स्थापना होगी? ये होगी उत्तराखंड के टिहरी क्षेत्र में। कहाँ पर है? उत्तराखंड के टिहरी क्षेत्र के अंदर कयांगिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना होगी।
तो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह ने कहा कि टिहरी में विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसमें खिलाड़ियों के ठहरने से लेकर ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। यानी कि जितने भी खिलाड़ी हैं उनको जो ठहरने की व्यवस्था और उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया है। कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य के टिहरी क्षेत्र में स्थापित किया है। अगला देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 2 मंदिरों के लिए प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी? और वो तो श्रीशैलम में उन्होंने उद्घाटन किया था, आंध्र प्रदेश के अंदर। और ये है, ध्यान रखना, 2 मंदिरों के लिए प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है तेलंगाना राज्य में। कहाँ पर है? तेलंगाना के अंदर। देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद योजना के तहत तेलंगाना के भद्राचलम तीर्थ में सुविधाओं के विकास के लिए परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो ये अलग अलग है, ध्यान रखना। तेलंगाना के अंदर भी इन्होंने परियोजनाओं की आधारशिला रखी और आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम मंदिर में भी उन्होंने आधारशिला रखी है। तो ये आपको याद रखना है। इसका नाम क्या है? प्रसाद योजना है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इन्होंने आधारशिला रखी है। अब देखो, पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? किस महिला को BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से नवाजा गया? वो दिया गया है बेथ मीड को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। और आज आपको पता है CT के जो है टाइम तो दे रखा था 10 बजे सुबह, आपको पता है भी बता रहे हैं कि एडमिट कार्ड इसके आज जारी हो जाएंगे। तो सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं इसकी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी, संजय मल्होत्रा, अनिल कुमार लोहाटी, दिनेश कुमार शुक्ला। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको सभी को पता है कि हमारा 2022 है, जो आज 30 दिसंबर हो चुकी है। एक दिन बचा है, आज और कल के 2 दिन बचे हैं। 2022 जो है समाप्त हो चुका है। तो सभी विद्यार्थी मुझे बताएंगे कि आपने 2022 के अंदर क्या कुछ सीखा, क्या कुछ आपने नया किया, क्या कुछ आपको सीखने को मिला। सभी विद्यार्थी मुझे एक बार ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और आगे मुझे 2023 के अंदर आपका क्या लक्ष्य है, ये भी आप मुझे कमेंट कर भी आप ज़रूर बताएंगे। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।